व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल शारीरिक तप और वाणी का तप, दो प्रकार के तप हमने पढ़े थे। तो उनमें किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है दोनों प्रकार के तप के बारे में? शरीर का तप क्या है बिंदु जी? शरीर का तप क्या है? क्या तप करें शरीर से? ये शरीर का तप है। हाँ जी, आप बोलो। चारू जी, शरीर का तप क्या है? हैं थोड़ा जोर से, मेरे को सुने उतना तो बोलो। शरीर इंद्रियों से गति करते हैं, वो तप है। हाँ हाँ जी रजनी जी, शरीर का तप क्या है? हाँ, तुक्के मार रहे हो आप ऐसे ही। इन्होंने कल क्या बताया था? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनका तो पूजन करना है। और क्या बताया था? शुचिता और आर्जवम, सरलता। ये हैं शरीर के तप। ऐसे नहीं है कि मन वाणी से सबका भला चाहना। तो अध्यापिका भी हूँ मैं, पूछती हूँ, क्योंकि ये याद रहेगा तब तो तप करेंगे अपन। और फिर ये पूछना पड़ेगा कि आज क्या क्या तप किया शरीर से। तो इन्होंने बताया देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम और शौचम आर्जवम। और आप ही बोलो रजनी जी। ब्रह्मचर्यम पूरा करो। हाँ, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, नहीं उतना ही। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो ये शरीर के तप हैं। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगी। हाँ बोलो, तो इतना तेज बोलो जो मुझे सुन सके। आपको क्या समझ में आया? इनका पूजन कैसे करना चाहिए? हाँ जी देवश्रुति जी, उनको बताओ आप कैसे पूजन करें। देव द्विज गुरु और प्राज्ञों का पूजन क्या है? कई प्रकार से उनका पूजन हो सकता है। जो हमारा सामर्थ्य है, हम अगर शरीर से उनकी सेवा कर सकते हैं तो शरीर से करें। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम शरीर से नहीं कर सकते, सूर्य की शरीर से क्या सेवा करोगे? हाँ, सूर्य की शरीर से तो इतना कि हम वातावरण को स्वच्छ रखें और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इससे सूर्य की क्या सेवा होगी? वातावरण को स्वच्छ रखो तो आपको अच्छा मिलेगा। गुरुओं की, राज्यों की, अपने जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको ईमानदारी से करते हुए कर सकते हैं।
उनका प्रश्न है सूर्य की कैसे करें? उसके प्रति कृतज्ञता रखें। तो कृतज्ञता रखेंगे तो क्या होगा, और जो कृतज्ञता नहीं रखेंगे तो क्या होगा? सूर्य खुश होगा कृतज्ञता रखने से, सूर्य के ऊपर कोई और प्रभाव कृतज्ञ होंगे उनके प्रति वो नाराज होगा, ऐसा है। प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ेगा। कृतज्ञ रहेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा और हमें प्रकृति को समझने में उसके प्रति हमारे अंदर के भाव अच्छे होंगे, तो हमारा ही मन शुद्ध होगा। क्या भाव शुद्ध होंगे आपके? कि हमारे अंदर जैसे रहता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम सूर्य के प्रति उसके विषय में सोचेंगे कि ये सब पूरी सृष्टि सूर्य के कारण से चल रही है, उनका भी हमारे ऊपर उपकार है, तो इस प्रकार से हमारा अहंकार नष्ट होगा। तो अहंकार नष्ट होने से जब मन पवित्र होगा, तो मन पवित्र होने से फिर जो हमारी सेवाएं हैं वो और अच्छी हो जाएंगी। तो लाभ तो हमारा ही होगा। हमारे घृणा करने से या कृतज्ञ या कृतज्ञ होने से सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तप तो अपने लिए किया जाता है ना, तप दूसरे के लिए थोड़ी करते हैं, तो तप करने से लाभ हमें ही होगा, सीधी सी बात है। सूर्य की पूजा आपको समझ में आई? आप बोले कैसे करें? वेद मंत्र बोलता है स्वस्ति पंथाम अनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। स्वस्ति पंथाम अनुचरे में, स्वस्ति कल्याणकारी मार्ग पे हम चलें। कैसे चलें? सूर्य चंद्रमसा विव, सूर्य चंद्रमसौ इव, जैसे सूर्य और चंद्र चल रहे हैं कल्याण के मार्ग पे। तो वो कौन से कल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं? सूर्य और चंद्र। वो एक दिन भी अपनी ड्यूटी को मिस नहीं करते हैं। ये है कल्याण का मार्ग। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कल्याण चाहिए तो एक दिन भी अपनी ड्यूटी को मिस ना करे, और ड्यूटी को मिस ना करे इतना ही नहीं, ड्यूटी को अच्छे से करे। सूर्य और चंद्र अपनी ड्यूटी को एक ही जैसा करते हैं। ऐसे नहीं करते कि एक दिन तो अच्छा झाड़ू पोछा कर दिया और एक दिन चलता चलता मार दिया, और एक दिन दरवाजे के पीछे छोड़ दिया और बेड के नीचे छोड़ दिया, और एक दिन सारे जंगला खिड़की सब साफ कर दिए। एक दिन ऐसे पढ़ाया मन पूर्वक कि हम भी प्रसन्न हो गए और बच्चे भी तृप्त हो गए, और एक दिन ऐसा पढ़ाया कि चलो अब ये 40 मिनट काटनी। कितने मिनट का घंटा होता है यहाँ? 35 का। चलो 35 मिनट में 5 मिनट तो इधर उधर की बातचीत की। एक दिन ऐसा पढ़ाया, एक दिन तो ऐसा खाना बनाया कि ये तो भगवान का ही प्रसाद बना रही हूँ या बना रहा हूँ, और एक दिन ऐसा ये तो रोज़ का काम है। तो ऐसे सूर्य चंद्र नहीं करते हैं, और ऐसा हम भी कर पाएँ सूर्य चंद्र जैसे, इसके लिए मन को बड़ा हमें और शरीर को बड़ा खींच के रखना पड़ता है। नहीं तो शरीर और मन एक दिन करते हैं, एक दिन हड़ताल कर देते हैं। एक दिन अच्छे से काम करते हैं, एक दिन बहाना मार देते हैं। एक दिन सारी चीज़ें खुशी खुशी से करते हैं, अगले दिन आलस से प्रमाद करते हैं। ऐसे करते हैं। तो इनकी पूजा करने से क्या होगा? इनसे प्रेरणा मिलेगी। देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, यही इनका पूजन है। जैसे वो लगे हैं ऐसे हम भी लगें, यही उनका पूजन है। माता पिता का पूजन क्या है? माता पिता क्या चाहते हैं आपसे? आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? वही तो पूछ रही हूँ, क्या चाहते हैं माता पिता? क्या चाहते हैं शुक्ला जी आपके माता पिता? माता पिता है ना, क्या चाहते हैं? उनके बच्चे खुश रहें। खुश रहें, हाँ। हैं? सुखी रहें, ऐसे चाहते हैं माता पिता। हाँ, और क्या चाहते हैं भाई? अरविंद जी आपके माता पिता क्या? यहाँ से उनके पास कोई शिकायत ना जाए। हाँ जी, आपके माता पिता क्या चाहते हैं? उनका आदर सम्मान करें। कुल खानदान के विपरीत हो,
क्या अच्छा? जो भी काम करें अच्छा मतलब क्या? जो भी काम स्पष्ट करो तब कर पाओगे, दिमाग में क्लियर नहीं होगा तो। अच्छा मतलब क्या? क्या चाहते हैं माँ बाप? कोई भी ऐसा काम ना करे कि ताकि उनको मन को ठेस, उनके मन को ठेस कौन से काम से लगेगी? जैसे कोई गलत काम किया तो जैसे गलत काम क्या है? चोरी कुछ भी, चोरी करना है या ये ठीक है, मतलब जड़ तक जाना चाहिए। चोरी नहीं करना, बीड़ी पीना, उनको पता लगे कि सुट्टा मार रहा है वहाँ जाके तो कैसा लगेगा? गलत है। कष्ट होगा उनको। उनको पता लगे कि वहाँ जाके चोरी कर ली तो कैसा लगेगा? तो हमारे माँ बाप ये चाहते हैं कि जैसे संस्कार उन्होंने दिए हैं उससे तो नीचे ना गिरें, और जो वो नहीं कर पाए अपने जीवन में उसको अचीव करें, हमारे से आगे बढ़ें, ऐसे तो चाहते हैं माँ बाप। तो गुरुजन हमारे से क्या चाहते हैं कि कम से कम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पे तो ज़रूर चलें, उससे तो नीचे ना गिरें जितना हमने तप किया है, और जो अभी हम नहीं कर पाए उसको हमारे पुत्र पुत्रियां या हमारे शिष्यगण उसको प्राप्त करें, यही तो चाहते हैं। तो जब हम वैसा करते हैं तो यही उनका पूजन है, और कोई आरती थोड़े उतारनी है। और आरती उतारने का किसी दिन मन करे तो मंदिर वाली माता की आरती उतारने की बजाय अपनी वाली की उतारना ज़्यादा बढ़िया है। मंदिर वाली माता तो बोलती भी नहीं है, आप वाली तो बड़े आशीर्वाद देगी, आपको बोलेगी वो तो। और जिस दिन चूंदड़ी उड़ाने का मन करे तो मंदिर वाली को उड़ाने की बजाय अपनी वाली को उड़ा देना, तो ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो वो भी कर सकते हैं, उपलब्ध है तो ये शारीरिक तप है। और कोई प्रश्न? जी। सत्य के बारे में स्पष्ट करना, जैसे आपने कहा था कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अहितकारी हो, दूसरे को कष्ट हो। और फिर एक बात ये भी कही थी कि अपने को सच बोलना है या फिर उसकी रक्षा करनी है, या अपने को चुनना पड़ेगा एक रास्ता। और महाभाष्य में एक उदाहरण आता है कि जैसे गाय दौड़कर जा रही थी, कसाई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो वो भटक गया, गाय आगे निकल गई। वहाँ पर कोई व्यक्ति मिला तो उसने पूछा कि किस दिशा में गई थी, तो उसने झूठ बोल दिया कि विपरीत दिशा की तरफ इशारा कर दिया, उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया। तो इसमें कैसे करना फिर? जैसे मेरे से कोई पूछे ना उसी में वो आप ही हो, ऐसे समझ लो ना। हाँ, और आज जैसे कोई मीडिया वाला जैसे आ जाए मेरे पास, आ ही जाते हैं पूछने के लिए, तो मोदी जी के बारे में कुछ पूछने लग जाए और उनकी कोई गलती है जो मुझे पता है, तो मैं यदि सच बोलूँगी तो उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको हटा दिया जाएगा। इतना जो वो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, तो कितनी उससे हानि होगी। और झूठ बोलूँगी तो फिर वो झूठ है। आपको इतनी गलतियों का पता है कि मतलब अगर आप बता दें तो इस्तीफा देना पड़ जाए? हाँ, मतलब ऐसा कुछ मतलब ये कैसे बात बनी है? तो मतलब अच्छों को नहीं पता चलना देते हैं अपने पास वालों का, आपको इतनी दूर कैसे पता लग गया? मतलब बस केवल पूछने के लिए उदाहरण, बट एक्सट्रीमली ज़्यादा। हाँ, उदाहरण के लिए पूछ रहे हैं। मैं तो सोची, मैंने कहा कहीं सच में ही आपको पता है कि भाई उनकी गलती का मेरे को पता है। तो जो आपने पहले वाला उदाहरण पूछा उसी को रखते हैं, गाय वाला। अगर वो बताए कि इस दिशा में गई है गाय, तो वो गाय को मार देगा कसाई, तो हिंसा हो जाएगी। अगर वो बोले कि मैंने तो नहीं देखी गाय, तो गाय तो बच जाएगी, लेकिन मेरा असत्य भाषण हो जाएगा तो मेरा जो महाव्रत है वो टूट जाएगा, क्योंकि इनको कहा है सार्वभौमा महाव्रतम, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इनको कहा है सार्वभौमा। सार्वभौमा का मतलब है कैसी भी परिस्थिति में इनको तोड़ना नहीं है, ये महाव्रत हैं। व्रत को जैसे तोड़ा नहीं जाता है ना किसी भी परिस्थिति में, तो ये तो व्रत हैं, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसको तोड़ नहीं सकते हैं हम। नहीं तो लोग व्रत भी तो ऐसे करते हैं ना कि इस स्थान पे कोई गलत काम नहीं करूँगा लेकिन बाहर कर लूँगा। व्यक्ति कहता है कि मंदिर में हिंसा नहीं करूँगा, इसका मतलब बाहर अगर कोई झगड़ा करे तो मैं भी साथ झगड़ा करूँगा, पर मंदिर में अगर कोई मेरा
अपमान करे, कोई ब्लेम करे तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भगवान का घर है। बाहर कोई करे तो फिर दो दो हाथ कर लेंगे। मंदिर में कोई गलत चीज़, शराब, बीड़ी, गुटखा नहीं खाऊंगा भगवान के सामने। मंदिर से बाहर आके कोई देगा तो कर लेंगे। एकादशी को झूठ नहीं बोलूँगा, आज एकादशी है। उसके अतिरिक्त किसी दिन यदि बोलना पड़े तो देखेंगे फिर। मंगलवार को दारू नहीं पिएंगे, हनुमान जी का वार है, आज व्रत किया हनुमान जी का। बुध बृहस्पति को कहीं मिले तो मार देंगे घूंट। तो ये वो वहाँ पर कहा है कि ये जो व्रत हैं ये ऐसे नहीं है, सार्वभौमा, सब देश में, सब काल में, सब परिस्थिति में इनका पालन करने योग्य है, तब ये महाव्रत कहलाएंगे। तो आपने जो उदाहरण दिया उसमें अब आप ये बताइए कि आपके लिए गाय की रक्षा करना प्रायोरिटी है या सत्य की रक्षा करना प्राथमिकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता तय करनी होती है। अगर तो आप ये योगी के लिए हैं यम नियम जो हैं, जिसको समाधि को प्राप्त करना है तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, यम नियम से। तो जिस व्यक्ति ने ये निश्चय कर लिया कि मनुष्य शरीर में समाधि को प्राप्त जरूर करना है, बाकी कुछ प्राप्त हो या ना हो, संसार रहे या जाए, अगर ये आपने तय किया है तब तो ये महाव्रत आपको पालन करने ही पड़ेंगे। तो योगी का जीवन एक अलग प्रकार का जीवन होता है और एक सांसारिक व्यक्ति का जीवन एक अलग प्रकार का होता है। सांसारिक व्यक्ति का जो जीवन होता है उसमें यम नियम जो है, उसकी जो बुद्धि है वो विक्षिप्त बुद्धि होती है, एकाग्र बुद्धि नहीं होती है उसकी। कभी वो अच्छा कर लेता है, कभी अच्छा नहीं भी करता है। चित्त की अवस्था, जो 5 भूमियाँ हैं ना चित्त की, तो उसमें वो तीसरी वाली में रहता है जो सामान्य व्यक्ति है। योगी हमेशा एकाग्र या निरुद्ध में रहता है, उसके सामने एक ही उद्देश्य है बस, बाकी 3 नहीं है उसके लिए। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ये 3-5 चित्त की भूमि होती हैं। भूमि मतलब आप समझ लो स्टेज होती हैं। हमारा जो चित्त है ना, उसकी 5 स्टेजेज होती हैं। ये ऋषियों ने खोजा, अंदर जा कर के देखा कि चित्त की कितनी लेयर हैं, कहाँ कहाँ रहता है ये चित्त। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने आपसे एक होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया था, इसने पूछा था, रीता ने, उसका उत्तर अभी आया नहीं कि ये विचार कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं कि अंदर से आते हैं, जो इतने सारे विचार हैं। तो इसके ऊपर खोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि विचार हम सबको ही आते हैं। तो हमें ये खुद अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि ये विचार कहाँ से आते हैं। ऐसे ही ऋषियों ने देखा कि ये जो चित्त है इसकी ऐसे ऐसे स्थिति बदलती रहती हैं। मैं देखता हूँ अपने जीवन में, तो ये कितनी स्थितियाँ हैं, तो उन्होंने उसके 5 पार्ट बना दिए। स्थिति तो बहुत तरह की है, पल पल चित्त की स्थिति बदलती रहती है। कभी व्यक्ति अत्यंत खुश होता है, अत्यंत संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, पूर्णता को अनुभव करता है, कभी थोड़ा उद्विग्न होता है, कभी थोड़ा तनाव में होता है, कभी अत्यंत दुखी होता है, कभी चिंतामग्न होता है, कभी आगे के बहुत सपने होते हैं, कभी लगता है दुनिया ही खो गई है। कितनी सारी चित्त की अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। तो इन सब को भी 5 भागों में बांट दिया। एक तो है क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, मूढ़। मूढ़ मतलब बिल्कुल घोर अज्ञान, मूढ़ता से भरा हुआ। और क्षिप्त का मतलब होता है वो भी अज्ञान की ही स्थिति है। फिर एक होती है तीसरी स्थिति विक्षिप्त। विक्षिप्त में वो कभी कभी मूढ़ता में, अज्ञान में जाता है, कभी कभी अच्छे काम भी कर लेता है। मतलब वो टूटती रहती है, वो वाली भी टूटती है, ये वाली भी टूटती है। तो इसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं, 99% विक्षिप्त में रहते हैं। और ये अलग अलग लोग होते हैं ऐसा नहीं, ये हमारे ही चित्त की बदलती रहती हैं। हम कभी मूढ़ अवस्था में होते हैं, कभी विक्षिप्त में होते हैं, कभी क्षिप्त में होते हैं। और योगी जो हैं वो फिर 2 हैं, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था।
तो योग की शुरुआत या अध्यात्म की शुरुआत होती है एकाग्र अवस्था से। बाकी 3 जो अवस्थाएं हैं उनमें तो योग का प्रवेश ही नहीं है। अगर हमारा चित्त क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था में रहता है तो हम अध्यात्म के रास्ते को भूल जाएं। एंट्री नहीं है तब तक। तो विक्षिप्त अवस्था में जब तक हैं तब तक, जैसे वो होता है ना, कोई नौकरी निकलती हैं तो उसके लिए जो फॉर्म भरने की एबिलिटी होती है तो बताते हैं कि भाई इसमें मैट्रिक चाहिए, कि इसमें 12th चाहिए, या इसमें BA MA मास्टर चाहिए। वो क्वालिफ़िकेशन देते हैं उसमें। तो कुछ तो उसमें लाइन में लगने योग्य नहीं, वो तो वैसे ही हट गई पहले ही, उनकी वो क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है। तो ऐसे ही जिसको अध्यात्म के रास्ते पे चलना है वो यदि इन 3 चित्त की अवस्थाओं में ही जी रहा है तो वो तो दरवाजे से ही बाहर हो गया, आउट ऑफ लाइन। वो तो सोचे ही नहीं अध्यात्म के बारे में। सोच तो सकता है लेकिन इन 3 अवस्थाओं को चेंज करके सोच सकता है, इनमें रहते हुए नहीं सोच सकता है। फिर चौथी चित्त की अवस्था है एकाग्र। एकाग्र उसको कहते हैं, एक ही अग्र है जिस चित्त के, माने जिसके सामने एक ही रहता है। जैसे अर्जुन के सामने एक ही चीज़ थी, क्या थी? मछली की आँख या पक्षी की आँख। उसको जहाँ तीर मारना है ना, एकम अग्रम यस्य तत् एकाग्र, उसको एकाग्र कहेंगे। जिसके मन में एक ही लक्ष्य है, बस उसने ऐसे सीध बांध रखी है कि यहाँ जाना है, बस इधर उधर उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। उसको तो पत्ते भी नहीं दिख रहे, डाली भी नहीं दिख रही, पक्षी भी नहीं दिख रहा, केवल पक्षी की आँख दिख रही है। यहाँ से योग शुरू होता है। इस व्यक्ति को नहीं पता है कि कौन अपमान कर रहा है, कौन ब्लेम कर रहा है, कौन ईर्ष्या कर रहा है, इससे कौन घृणा कर रहा है, कौन बेकार के झंझट में बखेड़े में पड़े, जो कर रहा है कर, इसको नहीं दिख रहा है। इसको दिख रहा है मुझे वहाँ जाना है, मुझे इसको प्राप्त करना है। यहाँ से योग की शुरुआत होती है। और फिर उससे अगली स्थिति है निरुद्ध। चित्त बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे प्रसुप्त अवस्था में होता है। गाढ़ नींद में सोते हैं ना, तो मन में कोई विचार नहीं होता है। नींद में भी जब विचार होता है तो उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। सपने आते हैं जब मन सक्रिय होता है तो। और जब मन बिल्कुल चुप हो जाता है, माने मन रहता ही नहीं है, ये समझो, उसको कहते हैं गाढ़ निद्रा। और शास्त्र की भाषा में उसको बोलते हैं सुषुप्ति। तो ये चित्त की जागते हुए हो जाए तो फिर कहते हैं निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध मतलब रोक दिया है सारे विचारों को। तो चलो एक बात तो कम से कम आज निकल के आई कि विचार चाहे बाहर से आते हैं चाहे अंदर से आते हैं, पर रोकने का रिमोट किसके पास है? हमारे पास। तो हम रोकते हैं ना ऐसे। मैं आपको यहाँ क्लास में बोलती हूँ कि अब 30 सेकंड के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने विचारों को रोक दें, और आप रोक देते हैं। या विचार होता भी है तो केवल एक ही विचार होता है कि मैंने विचारों को रोक दिया है, यही विचार रहता है, बाकी इतनी देर के लिए नहीं आते हैं। ऐसे योगी लंबे समय के लिए भी रोक देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इसका उत्तर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ढूंढ के लाएं तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी। और आप ढूंढ के लाएंगे तो ज़रूर किसी ना किसी को तो उत्तर मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब आप पूरी एकाग्रता के साथ इसको ढूंढेंगे तो, क्योंकि विचार उठाने वाले हम ही हैं, रोकने वाले भी हम ही हैं, तो देखने वाले भी हम ही हैं, तो हम उसका पता लगा सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लगा पाएंगे। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि जी उसमें हम क्या करें, क्योंकि बाहर से देखने में तो ये लगता है कि देखो मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं पता, तो इतना कहने से गाय की भी जान बच गई और मैं भी बच गया, शिकारी भी चला गया। तो ऐसी ऐसी झूठ तो बोल लेनी चाहिए, इसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ, गाय का भी नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को लगता है। लेकिन अगर आप समाधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं तब तो आपका व्रत तो टूट गया, क्योंकि ये सार्वभौमा महाव्रतम ऐसे कहा है इनको। ये लिबर्टी नहीं दी वहाँ पे कि किसी की जान बचानी हो यदि, और वो भी गाय जैसे पवित्र प्राणी की, तो झूठ बोल ही देना चाहिए। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जी दूसरे का भला करने के लिए थोड़ी सी झूठ बोल दें तो वो तो अच्छा ही है। तो वो अच्छा है, सांसारिक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है वो, जिसको संसार चलाना है, लेकिन जिसको समाधि लगानी है उसके लिए
अच्छा कदापि नहीं हो सकता है। उसके लिए तो सार्वभौमा महाव्रतम है। तो फिर बोले कि उत्तर क्या दें उसको, क्योंकि परिस्थिति तो देखनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या करें। अगर सत्य बोला तो हिंसा भी तो हो जाएगी, और हिंसा भी 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। तो ये कारित हिंसा हो जाएगी। कारित मतलब करवाना, एक तो हिंसा खुद करना, एक किसी से करवा देना, और एक करने वाले को प्रेरणा दे देना कि हाँ भी तुम अच्छा कर रहे हो, करो। तीनों का फल मिलता है। एक तो व्यक्ति खुद गलत काम कर दे कोई, उसका भी फल मिलेगा। एक खुद तो नहीं करता है लेकिन दूसरे को उकसा देता है, बोले मैं तो इसको कुछ कहूँगा नहीं, पर मेरा तेरे सर के ऊपर आशीर्वाद है, इसको अच्छा सा जवाब दे दे तो ये हो गई कारित। आपने प्रेरणा दी उस व्यक्ति को, इसका भी फल मिलेगा, बच नहीं सकते हैं। और एक है अनुमोदित। एक व्यक्ति कह रहा है भाई इस व्यक्ति ने तो परेशान कर दिया हमारे को, मैं तो इसको ना कल इसके साथ झगड़ा करूँगा, इसको कल मैं बताऊँगा, इसको थोड़ा सा मज़ा चखाऊँगा। बोले बहुत अच्छा है, इसी के लायक है ये, अच्छे से करो। ये हो गया अनुमोदन, इसका भी फल मिलेगा। तो यदि आपने उसको ये कहा कि इधर गई है और वो व्यक्ति उसको मार देता, आपने सच तो बोल दिया, लेकिन कारित हिंसा का पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने हिंसा करवा दी ऐसे कह करके, तो आप दोनों तरफ से फंस गई। अगर आप नहीं बताएंगे उसको तो आपने झूठ बोला। तो ऐसी स्थिति में ये योगी क्या करे? सामान्य आदमी तो कुछ भी कर लेगा, पर जिसको समाधि प्राप्त करनी है उसके जीवन में ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करे? ऐसे बोल सकता है, पर भाई देखी जरूर है लेकिन बताऊंगा नहीं, सत्य है ये। या मौन भी रह सकता है, ये दूसरा ऑप्शन है। या तीसरा ऑप्शन है कि मतलब उसको उपदेश दे हिंसा का, भाई तेरे को, अब हो सकता है वो उपदेश सुन के मतलब उसी का ही कर दे काम, ये भी हो सकता है जी। जैसे आपने कहा कि उत्तर नहीं दे, इसमें इसको ऐसा ही एक और प्रसंग, जैसे हमसे कोई 2 बड़ी शक्ति है, 2 बड़े व्यक्ति हैं और उनकी कोई बात है तो उनकी इसने क्या कहा बताओ, हम वहाँ पर चुप तो नहीं रह सकते अपने बड़े के सामने कि मैं नहीं बताऊँगा, तो दृष्टिता हो जाती है। नहीं, मौन रहो, मौन भी नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे गुरु ही है हमारे, तो उनको कैसे कहूँ कि नहीं बताऊँगा, ये तो बोल ही नहीं सकते, मौन भी नहीं रह सकते, तो फिर उसमें कैसे करें? तो फिर आप योगी नहीं बन सकते हो। इतनी तो हिम्मत करनी पड़ेगी कि देखो आप हमारे, सिचुएशन आ जाती है। अब बिल्कुल आएगी, क्यों ना आए। जब आप समाधि प्राप्त करने चले हैं तो परीक्षा क्यों ना हो। आए स्थिति, और एक बार ना आए 1000 बार आए, आनी ही चाहिए, नहीं तो परीक्षा कैसे होगी। ऐसे कोई फ्री में समाधियाँ लूट रही हैं क्या? मतलब आध्यात्मिकता कोई खिलौना है? श्री अरविंद ने लिखा है भागवत मुहूर्त में जो पथ का विधान है ना, तो कहते हैं ये कोई खिलौना है जो किसी भी खेलते हुए बच्चे के हाथ में दे दिया जाए, या कोई ऐसा मुकुट है जो किसी भी राजा के सर पे रख दिया जाए। बड़ी सच्चाई के साथ प्रयास करो और आप सफल हो जाओगे। लेकिन पथ का विधान तो है ही, तो वो विधान आप पढ़ लेना कैसा है, बड़ा तीखा विधान है वो। कोई व्यक्ति कहता है कि जी कैसा भी विधान क्यों ना हो, जब भगवान का वरद हस्त मेरे सर के ऊपर है तो मैं सब बाधाओं को पार कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ना, इस चक्कर में ना रहना, वो जो वरदान देने वाला ईश्वर है ना, वो तो जब वो सिचुएशन आएगी तो दूर दूर दिखाई भी नहीं देगा, पता नहीं कहाँ छिप जाएगा। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला पाओगे। बिल्कुल यही शब्द हैं उनके, श्री अरविंद के। उस युद्ध के मैदान में जब चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही होगी, तब उस मैदान में आप अपने आप को अकेला और नंग धड़ंग पाओगे, ऐसे बोला है, ये शब्द हैं उनके। और जिन शक्तियों का तुम आह्वान कर रहे हो वो कहीं पर्दे के पीछे अपना मुंह छिपाए हुए बैठी रहेंगी, वो नहीं आएंगी सामने, या आएंगी तो भी बहुत देर से पहुंचने वाली होंगी। मतलब सारा काम हो चुका होगा ना, तब पहुंचेंगी वो।